श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। बीत राग विज्ञानता, तीन भुवन में सार, नमहु त्रियोग समार के, शिव स्वरूप शिविकार, शिव स्वरूप शिविकार। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए छह ढाला ग्रंथ का मांगलिक स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। छह ढाला ग्रंथ में 5वें नंबर की ढाल चल रही है और 5वें नंबर की ढाल 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने के लिए समर्पित की गई है। 12 भावना का चिंतन मनन भव्य जीवों के लिए महाकल्याणकारी है और संवर भावना तो विशेष रूप से हितकारी है और उपयोगी है। संवर भावना का जो ज्ञान कराया गया है, जिनने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हीं ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख आवे लोके। बहुत ही मार्मिक छंद है, एक एक शब्द बहुमूल्य है। मैं नहीं जानता दौलत राम कवि ने कैसे इन शब्दों का चयन कहते हैं छंद में किया है। एक भी शब्द को यहाँ से वहाँ आप कर नहीं पाओगे, इतनी सुंदर शब्द संयोजना है जिसमें संवर का पूरा भाव खुल के आ गया। समंत भद्र स्वामी ने, आचार्य कुंदकुंद देव ने संवर अधिकार लिखा है, उसके लिए 12 से ज़्यादा गाथाओं का सहारा लिया संवर भाव को बताने के लिए। और यहाँ हमारे दौलत राम कवि ने कहते हैं मात्र 2 पंक्तियों में 4 चरणों के भीतर संवर शब्द की बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की व्याख्या की है कि जिन्होंने पुण्य और पाप नहीं किया है और आत्मा के अनुभव में अपने मन को लगाया है, उन्होंने ही कर्मों को आने से रोका है और संवर प्राप्त करके अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त किया है। संवर की प्राप्ति का मार्ग क्या है और संवर की प्राप्ति कैसे होती है, इसका सरलता से ज्ञान कराया है। ये छंद बहुत ही मार्मिक गहरे रस को उजागर कर रहा है और 6 महीने के सतत निरंतर प्रयास से जीव आत्मा का अनुभवी हो जाता है। ये चर्चा मैंने पिछले भाग में की है। आज संवर भावना के आधार पर दूसरी बार चर्चा प्रारंभ हो रही है कि आत्मा के अनुभव में चित्त कैसे लगाया जाता है। चित्त लगता नहीं है, कैसे लगाएंगे हम चित्त को, और आत्मा का अनुभव का स्वरूप क्या है, ये दोनों बातें बहुत विशेष विचारनी हैं। पुण्य और पाप करते रहने से आत्मा का अनुभव नहीं होता है, बात तो स्पष्ट हो गई है। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हुए
आत्मानुभव की प्रेरणा तो मिल सकती है, पर आत्मा की अनुभूति के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इस श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों को प्रत्येक श्रावक करते भी हैं, पुण्य का संचय भी करते हैं, पर आत्मा के अनुभव के लिए कोई विशेष और प्रयास किया जाता है। पाप के परिणाम तो सदा अनुपयोगी हैं। जो जीव को पतन के मार्ग पर ले जाता है वह पाप का परिणाम है, इसका निरोध तो होता ही है। और पुण्य के परिणाम से विशुद्ध भाव होते हैं। इससे भी कहते पुण्य के परिणाम से भी आत्मा का अनुभव नहीं होता है, जिन पुण्य पाप नहीं कीना। आत्मानुभूति में दोनों के निरोध की बात की गई है। और जिनने पुण्य पाप नहीं की, ना पुण्य को पहले रखा, पाप को बाद में रखा है। जब पुण्य और पाप नहीं करना है तो क्या करें? जब पुण्य पाप से अलग हटके कोई काम होता है, जिसके लिए दौलत राम जी हमारी प्रेरणा दे रहे हैं और सारी आचार्य प्रेरणा देते हैं, क्या इससे भिन्न कौन सा काम है जो संवर की प्राप्ति करा सकता है? इसका उत्तर दिया है आत्म अनुभव चित्त दीना। आत्मा के अनुभव में चित्त को लगाना, ये भी बहुत बड़ा काम है भाई, और असली काम है ये, मूल काम है ये। इससे मुक्ति का द्वार खुलता है। ये भावों की तीसरी सबसे सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जहाँ जीव कहते आज तक कहते नहीं पहुँचा है और पहुँचने की भावना भी नहीं कर पा रहा है। बहुत बिरले जीव होते हैं जो आत्मा के अनुभवी होते हैं। ये आत्मा का अनुभव कैसे करना और क्यों करना और अनुभव है क्या, ये बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान अंदर में मिलना चाहिए। जो चित्त बाहर भटकता है उस चित्त को आत्मा में लगाना है। चित्त बार बार बाहर भागता है अनादि के मिथ्या अभ्यास के कारण, और अंदर की महिमा और अंदर की रुचि नहीं होने से उपयोग अंतर्मुखी नहीं होता। ये बात भी सच है। और जिस समय आत्मा की महिमा रुचि आएगी, उसी क्षण उपयोग अंदर की ओर अग्रसर होने लगेगा और आत्मा की अनुभूति की प्रक्रिया कहते हैं प्रारंभ हो जाएगी। नाटक समय सार में स्वानुभव का स्वरूप, आत्मा के अनुभव का स्वरूप इस प्रकार बताया है। वस्तु स्वरूप ध्याविते मन पावे विश्राम, रस स्वाद अति सुख उपजे अनुभव या को नाम। ये 2 लाइनों में 4 चरणों में आत्मा के अनुभव का सरल स्वरूप बता दिया है। कितनी सरलता से एक दोहे में बनारसीदास जैसे महाकवि ने आत्मा के अनुभव की बात कैसे समझा दी है। कैसे कैसे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहते आत्मा के अनुभव की बात को समझाया है। इस दोहे में 4 बातें कही गई हैं। वस्तु स्वरूप ध्याविते, वस्तु के स्वरूप का ध्यान बिना विचार के नहीं होता। तो ये भी कहा जाए वस्तु स्वरूप विचारते और ध्याविते, कि बिना विचार के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। जिसका ज्ञान उसी का ध्यान होता है, और जिसका ज्ञान नहीं उसका ध्यान 3 काल में कभी हो नहीं सकता। और 24 घंटे जीव संसार का, दुनिया का विचार करता रहता है और तत्व विचार नहीं करता है और तत्व का ज्ञान नहीं करता है। जिसका अनुभव करना है उसी का विचार करो, उसी का ज्ञान करो, उसी में उपयोग को एकाग्र करने के लिए प्रयास करो।
कविराज ने कहा, एक देखिए जानिए रवि रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। एक शुद्धात्मा का ही ज्ञान, उसका ही कहते हैं श्रद्धान, उसकी अनुभूति का ही विचार करो। एक आत्मा की प्राप्ति का लक्ष्य ही जीवन में रखना चाहिए। सब कुछ प्राप्त कर लिया है पर आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं किया है। काम एक आत्मार्थनो बीजो नहीं कई रोग, इस श्रीमद जी ने कहा, एक आत्मा की प्राप्ति के अलावा मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य ही नहीं है। स्वयं की अनुभूति करने की भावना बार बार जगाना चाहिए। देखो, वस्तु का स्वरूप करते करते तत्व का विचार होता है। तत्व माने वस्तु के स्वभाव का विचार करना। तत्स्वभावा तत्वम, वस्तु के स्वभाव का बार बार कहते विचार चिंतन करना, यही तो अनुप्रेक्षा है। तो वस्तु के स्वरूप का विचार करते हुए, तत्व विचार करते हुए आत्मा के स्वरूप का विचार करना। जब आत्मा के स्वरूप का विचार होता है तो आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का ध्यान होना प्रारंभ हो जाता है। दूसरे चरण में कहा, मन पावे विश्राम। आत्म स्वरूप का ध्यान करते ही मन शांत और स्थिर हो जाता है। मन की शांति और चित्त की स्थिरता आत्मा के स्वरूप के ध्यान के बल पर होती है। मन में उठने वाली तरंगें शांत हो जाती हैं जब वह अपने चित्त को आत्मा से जोड़ना प्रारंभ करता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति कुछ क्षण के लिए रुक जाती है। आत्मा के अनुभव के काल में मन अशांत दुखी है तो आत्मज्ञान कैसे होगा? अशांत मन, दुखी मन से आत्मा का बोध नहीं होता, आत्मा की अनुभूति नहीं होती। और मन की स्थिरता के लिए संकल्प विकल्पों से चित्त को बुद्धिपूर्वक हटाना होता है और बुद्धिपूर्वक तत्वाभ्यास में अपने चित्त को जोड़ना पड़ता है। जब तत्व विचार रुचि पूर्वक होने लगता है तब विकल्प धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जब दो मित्र बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो बातचीत का बहुत जोश होता है शुरू में, फिर बातें धीरे धीरे कम होने लगती है और नींद आते ही बातचीत कहते हैं ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। यही तरीका यहाँ भी है। शुरू में आत्मा को जानने की भव्य जीव को बहुत उत्सुकता होती है, बहुत लगन होती है। बाबा ज्ञानियों की बातें सुनने से आत्मा की महिमा बढ़ती जाती है और धीरे धीरे आत्मा की रुचि विकसित होने लगती है, आत्मा रुचि बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। पर आत्म स्वरूप जैसा है वैसा ही ज्ञान और ध्यान में कहते आने लगता, जैसा है वैसा ही ज्ञान में झलकने लगता भगवान आत्मा का स्वरूप। फिर आत्मा की अनुभूति जीव को सहज भाव से हो जाती है। तीसरा क्षण है रस स्वाद सुख उपजे। आत्मा का अनुभव आते ही आत्मा का अतीन्द्रिय रस क्षण मात्र के लिए चखने मिलने लगता है। कि आत्मा का अनुभव एक दो क्षण के लिए ही हो पाता है और प्रारंभ में तो सम्यक दृष्टि को एक दो क्षण के लिए ही आत्मा की अनुभूति होती है, सम्यत्व का भाव बना रहता है और आत्मा का अनुभव बीच बीच में कहते ज्ञानी जनों को एक दो क्षण को होता है। आत्मा का अनुभव सतत नहीं रहता, सतत रहेगा तो केवल ज्ञानी हो जाएगा। धीरे धीरे आत्मा की अनुभूति में समय बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों आत्मा की अनुभूति का समय बढ़ेगा त्यों तो गुणस्थान भी रफ्तार से कहते बढ़ता चला जाएगा। एक भजन सुना होगा अपने भागचंद कवि का, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। गोष्ठी कथा कौतूहल बिखटे पुजगल प्रीति नसावे, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे। जब आत्मा की अनुभव आने लगता है
तो विषय कसायों का रस छूट जाता है, पुद्गल से प्रीति छूट जाती है, गोष्ठी कथाएं कहते हैं छूट जाती हैं, और हमारा चित्त कहते आत्मा की अनुभूति के रस में धीरे धीरे कहते हैं जुड़ने लगता है। एक बार आत्मा का अनुभव करके सीखो, एक बार के रसगुल्ला खा के देखो तो रसगुल्ले के स्वाद से आप जुड़ जाओगे, पर बार बार रसगुल्ले को चखना चाहोगे। से एक बार आत्मा की अनुभूति को करना सीख जाओ तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बुंदेलखंड में एक कहावत आती है, बड़ी मार्मिक है, कि लपकी गाय गुलोंदो खाए, बार बार महुआ तर जाए। ये क्या कहावत है? गर्मी के दिनों में महुआ का पेड़ होता है, उसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब थोड़ी बहुत हवा चलती है रात्रि में तो वो कहते हैं महुए के फल नीचे गिर जाते हैं, और एक बार जो गाय उस फल के स्वाद को चख लेती है, वह मालिक से हटते ही, मालिक छोड़ते ही दौड़ती दौड़ती कहते सबसे पहले महुआ के पेड़ के पास पहुंचती है कि उन फलों का स्वाद सबसे पहले मुझे चखने मिल जाए। वो स्वाद बहुत मीठा होता है, उसी की शराब बनती है। तो गाय को जब कहते हैं महुए के फल का मिठास का आनंद आता है तो सीधी और कहीं नहीं भागेगी, सीधी कहते हैं उस पेड़ के पास पहुंचेगी। ऐसे जिस क्षण आपको आत्मा का आनंद आने लगेगा ना, उस समय आप सीधे आत्मा के पास ही आओगे, आत्मा का ज्ञान ही करोगे, आत्मा का ध्यान करोगे, उसकी महिमा को बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि उससे बड़ा आनंद दुनिया में कहीं नहीं आता है। ऐसी दशा आत्मा के अनुभव वाले की हो जाती है कि वो दुनिया छूट जाए परंतु आत्मा के अनुभव करने की कहते हैं कला को नहीं छोड़ता है। अनुभवता को नाम, यही अनुभव है और कुछ भी अनुभव नहीं होता। स्वयं को स्वयं का स्वाद आ गया तो अनुभव हो गया। विषयों का विकल्पों के स्वाद में अनुभव नहीं होता है। विकल्पों का स्वाद तो कहते हैं मीठा जहर है, विकल्पों का स्वाद भी कहते मीठा जहर है, वो अनुभव असली नहीं है। पूजन में कहा क्षण भर निज रस को पी चेतन, आनंद अमृत पीता है। कासायिक भाव विनष्ट किए आनंद अमृत पीता। एक क्षण के लिए आत्मा के आनंद के रस को चक्कर देखो तो सही। तो आत्मा का अनुभव भी जिसे होता है वो उसका स्वाद सभी ज्ञानियों जैसा ही होता है। स्वानुभव जिसे हो गया है वह तो धन्य है ही, परंतु जो स्वानुभव की बात भी करता है पंचम काल में वह भी धन्य है। वह आगे कहते हैं स्वानुभव की बात करने वाला स्वानुभव के आनंद को चखे बिना कहते रहेगा नहीं। ऐसी अद्भुत कहते बात स्वानुभव की कही जाती है और स्वानुभव के बल पर ही सच्चा सुख प्रकट होता है। जैनम जेतु शासनम सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। सभी छहढाला ग्रंथ का पठन पाठन करके आत्मा के अनुभव करने की कला को अपने जीवन में विकसित करें। इसी भावना के साथ आज की चर्चा को पूर्ण करते हैं।